प्रेज़ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज एक गवाही है और परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। एक्चुअली फरवरी मंथ तक हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। और परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए हमारे पास जो शब्द है वो इस तरह से है कि मम्मी के एक्सपायर्ड होने के बाद में, ओके, दैट इज़ अक्टूबर 15 को, ठीक है। उसके बाद में मैं अपनी लाइफ को सेट करने के पीछे थी कि एक सीधा रास्ता सेट हो जाए, ओके। और परमेश्वर के पास मैंने उसकी विनतियाँ 15 तारीख की बात करना स्टार्ट किया, इमीडिएटली आफ्टर 15th, ओके। 15 तारीख जैसे बीत गई और उसके पहले से मैं 40 डेज़ के फास्टिंग में थी, ओके। तो मम्मी के डेथ के वक्त मैं 25 डेज़ फास्टिंग हो चुका था मेरा, ओके। तो वहाँ से उसके पहले भी मेरे बहुत सारे फास्टिंग और प्रेयर्स लाइफ में और बाइबल के वचनों में मैंने अपने समय को बहुत गहराई से रखा हुआ था। लेकिन जब ये समय हो गया 15 अक्टूबर का, उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया, प्रेयर करते रही, रेगुलर परमेश्वर से मांगते रही कि लॉर्ड मुझे सेट करो, मुझे जो फियर्स है वो हटा दो और जो कन्फ्यूजन्स है मेरे बारे में कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ। लोग अंदाज़ लगाते हैं, ओके। तो मुझे वो अंदाज़ का प्रेशर में ना जीना पड़े। जो परमेश्वर का इच्छा है मेरे लिए, उसी के अंदर मैं अपना जीवन को सेट कर पाऊँ, ठीक है। तो मैंने प्रेयर करके कुछ समय के बाद मेरा प्रेयर लाइफ बंद हो गया। कुछ एक लंबा समय समझ लीजिए, 15-20 डेज़ तक का मेरा प्रेयर लाइफ ठीक से चला। फिर उसके आगे मेरा 40 डेज़ का मम्मी के मेमोरीज़ में मैंने परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए बिताया। तो वो 40 डेज़ में भी मेरा प्रेयर लाइफ बहुत अच्छे से चला। और उसके बाद में एक समय आ गया कि अब मेरा अकेले रहने का समय था, क्योंकि 40 डेज़ के पीरियड में परमेश्वर के लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सहायता किया। बहुत लोगों ने मुझे अपने घर बुलाया और मेरी देखभाल की और परमेश्वर के प्रेम से मुझे सराहा, ओके। नाउ आफ्टर दैट मैंने अपने प्रेयर्स में हमेशा रखा था, उस समय 15 अक्टूबर से मैंने हमेशा ये रखा कि लॉर्ड मुझे अकेले रहने का सामर्थ्य दीजिए और सच्चाई में रखिए, ओके। भ्रम जो रहते हैं और जो अविश्वास रहता है हमारे अंदर का और पाप, ओके, ये 3 चीज़ें ऐसे हैं जो आपको सच्चाई मालूम पड़ने नहीं देता है। एक तो भ्रम, ओके, और आपके अंदर का पाप कोई भी अगर ऐसा है, और अविश्वास, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपके अंदर हमेशा आप परमेश्वर से मांगना है कि लॉर्ड सच्चाई मुझे बता। जब सच्चाई आपको मालूम पड़ जाती है, दुनिया आपके लिए एक धूल मिट्टी के समान बनती है जो हवा के झोंके से उड़ जाती है, ओके। तो उसमें कोई ताकत नहीं रहता है, ओके। हर समय आपको ध्यान रखना है, कभी आंधी रहता है, कभी तूफान रहता है, कभी एकदम इतना शांत हवा चलती है कि हमको उस हवा में ठहरने का भी बहुत मज़ा आता है, ओके। एकदम अच्छा सा ब्रीज जिसको बोलते हैं हम, ओके। एकदम सुहाना सा महसूस होता है, ऐसे भी हवा चलती है, ओके। और इतनी कड़ी आंधी भी चलती है जिसके अंदर घर बार उधाड़ दिए जाते हैं, ओके। तो उसमें आप ठहर नहीं सकते हैं। कुछ हवा इतनी तेज होती है कि आप उसमें ठहर भी लेते हैं, थोड़ा बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर लेते हैं, और वो आंधी तूफान जो भी थोड़ी हवा के ज़ोर है कम होने के बाद आप दोबारा अपने रास्ते चलने लगते हैं, ओके। समटाइम्स हैपन्स लाइक दिस। ऐसा ही हमारा ओरिजिनल लाइफ है। नेचुरल लाइफ हमारा जो है वो आंधी तूफान, धीमी हवा, तेज हवा, ओके, सहन कर सकते हैं ऐसे हवा, सहन नहीं कर सकते हैं ऐसी हवा, ओके। और इतना मनोहर लग जाएगा कि आपको लगेगा काश मैं यहीं पे इसी हवा के सिचुएशन में रहूं, ऐसा भी हो सकता है, ओके। तो आपका ये नेचुरल लाइफ, शारीरिक लाइफ जो है वो आपके हवा के तेज को कितना, कैसे प्रबलता को कैसे फेस करता है, सामना करता है, ओके। वैसा आपका नेचुरल स्वाभाविक जीवन रहता है, ओके। आपने हमेशा बेनिहिन पास्टर से सुना है कि जो परमेश्वर का प्रेजेंस है, ओके, जो परमेश्वर की उपस्थिति है,
परमेश्वर का आत्मा का उपस्थिति है, वो आपको कभी महसूस नहीं कराती है। ओके, लेकिन मैंने जो हवा के अनुभव आपको बताए, कोई तेज हवा होती है, कोई आंधी जैसी होती है, कोई तूफान घर बार उधाड़ देता है, इस प्रकार की होती है। कोई ज़मीन के ऊपर आपको पैर रख नहीं सकते हैं, इतनी तेज़ हवा रहती है, उड़ा के लेके जा सकता है, इतनी तेज़ हवा होती है। तो डेंजरस हवा भी रहती है, एकदम सहन हो सकता है ऐसी हवा भी रहती है, और मन को लुभा देने वाली हवा भी रहती है। ओके, ये हवा के जो सिचुएशंस मैंने आपको बताया, ये पावर ऑफ गॉड समझिए इसको। ओके, पावर ऑफ डेविल, पावर ऑफ गॉड, समझ में आया? कुछ डेविल के पावर्स ऐसे होते हैं जो आपका रुकना मुश्किल हो जाता है, आपका सहन करना मुश्किल हो जाता है, आपको सामना करना मुश्किल हो जाता है। ओके, कुछ पावर ऑफ गॉड हमारे अंदर से ऐसा रहता है कि शैतान की हवा को रोक सकता है, शैतान के हवा के तेज को ख़त्म कर सकता है, शैतान के हवा के तेज के रुख को मोड़ सकता है। ओके, तो आपका परमेश्वर का सामर्थ्य जो है ना, उसका अनुभव आपको आता है। ओके, उपस्थिति कायम आपके अंदर है, लेकिन पावर ऑफ गॉड का अनुभव आपके अंदर कम ज़्यादा होता रहता है। ओके, कम ज़्यादा इसीलिए नहीं होता है कि आप में पावर ऑफ गॉड नहीं है, इसकी वजह से ऐसा नहीं है। ओके, देखो, जब डैनियल का वक्त में प्रार्थना रोकी गई थी, तो वहाँ पे कहा गया है, एक स्वर्गदूत परमेश्वर का प्रार्थना का जवाब लेके आ रहा था, लेकिन प्रिंस ऑफ पर्शिया ने उसको रोक के रखा था, और वहाँ पे उसके लिए छुड़ाने के लिए मिखाइल को बुलाना पड़ा, मिखाइल स्वर्गदूत को बुलाना पड़ा। ओके, तो हमारे साथ के स्वर्गदूत का ये माहौल रहता है कि कभी हम छुटकारा पा लेते हैं, कभी हम छुटकारे में बंध जाते हैं, कभी हम छुटकारे का आनंद उठाते हैं, कभी हम छुटकारे को इंतज़ार करते करते थक जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका स्वर्गदूत के जंगल में आपका सिचुएशंस चलता रहता है। ओके, उसके अंदर का दानिय्येल क्या कर रहा था, याद करो। उसको नहीं मालूम था प्रिंस ऑफ पर्शिया में उसका स्वर्गदूत अटका हुआ है। ओके, वो स्वर्गदूत ने मिखाइल को बुलाया। ओके, तो हमारे स्वर्गदूत हमारे लिए किसी न किसी परमेश्वर की सेना को पुकार के बुलाते हैं, तभी वो स्वर्गदूत जब खुलता है, तब जाके हमको कुछ तो फाइट करने के बाद में मिलता है। तो यहाँ फाइट हम कैसे करते हैं? हम प्रेयर को कंटिन्यू रखते हैं, आराधना। यानी दानिय्येल ने किसको कंटिन्यू रखा? प्रेजेंस ऑफ गॉड को कंटिन्यू रखा। पावर ऑफ गॉड का पीछा नहीं किया उसने, प्रेजेंस ऑफ गॉड का पीछा किया। ओके, परमेश्वर की उपस्थिति का अंदाज आपके अंदर इतना भयंकर रहना चाहिए कि आपको प्रेजेंस महसूस के साथ नहीं आता है, डिसिप्लिन से चलना पड़ता है उसके अंदर। रेगुलर प्रेयर, रेगुलर बाइबल स्टडी, रेगुलर उपवास, रेगुलर परमेश्वर की आराधना, रेगुलर परमेश्वर के भवन के काम, रेगुलर टायत देना, रेगुलर ऑफरिंग देना, रेगुलर लोगों के संगति में परमेश्वर की आराधना में जमा होना, रेगुलर आपका जो आप करते हैं, ये आपका अपनी ओर से कंट्रीब्यूशन रहता है, अपनी ओर से आप उंडेलना होता है, आप उंडेलना है। दानिय्येल ने उंडेला अपने आप को अपनी ओर से। उसके पास जानकारी थी कि मैंने उपवास लेके प्रार्थना करना है, और किस दिशा में मुंह करके मैंने प्रार्थना करना है, और कैसे प्रार्थना करना है, कितनी बार दिन में प्रार्थना करना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये उसका जो डिसिप्लिन्ड लाइफ था। ओके, उसके पास कोई अनुभव के द्वारा नहीं कर रहा था वो, उसके पास उसकी जानकारी थी, क्योंकि व्यवस्था में सीधा लेफ्ट एंड राइट हो जाता है, सीधा अप एंड डाउन हो जाता है। दैट मीन्स व्हाट? अगर व्यवस्था में बोला है ए इक्वल टू बी, तो वो बी होना ही होना है। ओके, अगर व्यवस्था में बोला ए प्लस बी इक्वल टू सी, तो वो सी होना ही होना है। ओके, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। व्यवस्था इतना रोक और ठोक है कि आपको उसके अंदर एक का ना एक मात्रा का भी चेंजेस नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि अगर आपने ए किया और प्लस किया और बी किया, तो आपको आंसर सी आना ही पड़ेगा। ओके, ये उसके पास रोक ठोक, उसका एक तालमेल था, अंदर से पहचान था उसको परमेश्वर का काम किस तरह से क्या रिजल्ट लाता है। तो उसी तरह से वो अपने एफर्ट्स को प्रेयर में डालता गया। उसको नहीं मालूम पीठ पीछे क्या हो रहा है, वो अपने डिसिप्लिन लाइफ को,
ओके, बनाए रखा, बरकरार रखा, लेकिन 21st डे जब आया तभी उसका लाइफ को वो आंसर मिला। लेकिन तब तक उसका फास्टिंग कितना ज़बरदस्त था। ओके, उसको भूखा प्यासा रहना पड़ा, उसने अपने आप को एफ्लिक्ट किया। ओके, सताव में डाल दिया उसने अपने आप को। ओके, उसने दाढ़ी नहीं किया, सिर सिर में बाल में तेल नहीं लगाया, पैरों में जूते नहीं पहने। ओके, और नहाया नहीं था। कितना कठिन उपवास उसका था वो। ओके, अब उसको क्या पता है पीठ पीछे स्वर्गदूत की ये हालत चल रही है। उसको इतना ही पता है कि अभी तक मेरा जवाब नहीं आया है, अभी तक मेरा जवाब नहीं आया है। ओके, और उसको वो कारण से कितने दिन पीड़ा देना पड़ा खुद को। ठीक है, तो हम भी उसी तरह से डिसिप्लिन्ड लाइफ को जीना है। ओके, आपका डिसिप्लिन्ड लाइफ आपके जानकारी में क्या है परमेश्वर के लिए आप करना है। ओके, वो आप करिए। देखिए, मैं आपको बहुत ओपनली बताती हूँ, जो इंसान हमारे घर पर आकर रेगुलर आके हमारे कंपाउंड के गेट के भी बाहर, ओके, जैसे भिखारी लोग रुकते हैं ना, वैसे वो गेट के बाहर एक छोटा सा ऐसा इलेक्ट्रिक का पोल था, उसको थोड़ा स्टैंड लगा हुआ था छोटा सा, तो वहाँ पे वो बैठती थी वो लेडी, और वहाँ बैठ के वो इंतज़ार करती थी कभी हमारा फ्री टाइम हो जाएगा, क्योंकि उस समय मेरी मम्मी, हाँ, बाहर से हम लोग पानी को लेकर आते थे, क्योंकि उस जगह में थोड़ा सा पानी का शॉर्टेज था, तो हम लोग बाहर से उठा के लाते थे। तो वहाँ जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता है, और मेरे मम्मी को वो काम पूरा करना ज़रूरी रहता था, क्योंकि हम लोग कोई भी घर में नहीं रहते थे, स्कूल में चले जाते थे, तो वो अकेले ये काम करती थी। और वो लेडी मम्मी को ही पकड़ लेती थी कि अभी आप स्कूल से, मम्मी खुद टीचर थी। ओके, तो वो भी स्कूल से आने के बाद उसका ये काम स्टार्ट हो जाता था। ओके, 1 o'clock तक घर में आने के बाद 2 o'clock से वो उसका काम ये शुरू हो जाता था। ओके, तो 3-4 o'clock तक उसको वो काम पूरा करना पड़ता था, नहीं तो नेक्स्ट डे के लिए पानी नहीं रहेगा। ओके, तो वो कहती थी, मम्मी कहती थी, देखो मैं टीचर हूँ, मैं समझती हूँ कि आप भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं आपको ज़्यादा मतलब रुकने नहीं देना चाहती हूँ, आप जाइए ताकि मेरा काम पूरा हो सके। तो वो सिस्टर हमारे गेट के भी बाहर उस पत्थर के ऊपर बैठे रहती थी, जहाँ भिखारियों की तरह लोग बैठ सकते हैं। ओके, वहाँ बैठकर वो इंतज़ार लगाती थी कि कभी इसका काम ख़त्म होगा, और जब लास्ट राउंड मम्मी का ख़त्म हो जाता था, तो मम्मी उसका रिस्पेक्ट करती थी कि आप ठीक है, अब मेरा काम ख़त्म हो गया, आपने इंतज़ार रखा है, अब बोलिए क्या बोलना है। तो मम्मी गेट के बाहर खड़े होकर उसके साथ बात करती थी। ओके, और ऐसा करते वक्त उसने, माय डियर फ्रेंड्स, मुझे रोना आ जाता है जब मैं आपको ये बात बता रही हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, वो लेडी ने अगर हमारा पीछा छोड़ दिया होता, हम प्रभु में कभी आपको दिखाई नहीं दे सकते थे। समझ में आया? वहाँ एक एरिया ऑफ लाइफ हो गया कि जहाँ पर वो 1 साल तक लगातार उसने ये प्रैक्टिस किया। ओके, वो महसूस करते नहीं बैठी, क्या ये मेरी सुन रहे हैं क्या? क्या ये मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं क्या? क्या इनकी तरफ से मुझे प्यार मिल रहा है क्या? क्या इनकी तरफ से मुझे एक्सेप्टेंस मिल रहा है क्या? क्या इनकी तरफ से मेरे लिए कुछ भला हो रहा है क्या? उसने कोई अपेक्षा नहीं रखा, उसके महसूस क्या होता है। ओके, आते जाते लोग उसको देखते थे, बाहर पत्थर पर बैठी है, सब लोग अपने अपने घरों में है, ये अकेले औरत बाहर बैठी है, कोई नहीं है रोड पे आने जाने वाला, फिर भी अकेले बैठी है, कुछ नहीं फील किया उसने। ओके, रेगुलर वो वहाँ पे आ जाती थी, उसको अंदाज आ गया था कि 3 o'clock 2 o'clock को समझो स्टार्ट किया, 3:30 4 o'clock को इसका पानी भरना ख़त्म हो जाता है, तो वो वहाँ पे 3 o'clock के 1 घंटे पहले ही आके बैठ जाती थी। ओके, आपको समझ में आना है, प्रेजेंस ऑफ गॉड को प्रैक्टिस में रखना पड़ता है। ओके, आप एक शेड्यूल बनाइए, मैं रेगुलर ब्लड ऑफ जीसस का गाना फुल डे एयरफोन से सुनते रहूँगी। ओके, मैं रेगुलर बाइबल को सुनते रहूँगी, पढ़ते रहूँगी, मैं रेगुलर परमेश्वर के लिए 1 घंटा प्रेयर में देते रहूँगी, मैं रेगुलर ये काम करूँगी। चर्च में वेडनेसडे को बाइबल स्टडी है, सैटरडे को प्रेयर मीटिंग है, संडे को हमारे जो इकट्ठे होने का कांग्रेगेशन मीटिंग रहता है वो है। तो अगर मैंने ये रेगुलर 1 वीक का शेड्यूल कंटिन्यू रखा, इसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड। ओके, अगर इसमें आप बने रहते हैं, तभी आपको नहीं मालूम है आपका स्पिरिचुअल में आपके एंजल्स के फाइट्स कैसे चल रहे हैं।
ओके। इसकी वजह से दानियल को कितना सहन करना पड़ा अपने शरीर के ऊपर, कितना उसको सताव को सहन करना पड़ा, भूखा प्यासा रहना पड़ा। उसने अपने आप को इतना सताव में डाल दिया कि जब तक मेरा जवाब नहीं आएगा मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। तो वो महसूस क्या कर रहा होगा कि अभी तक जवाब नहीं आया, आज भी जवाब नहीं आया, कल भी जवाब नहीं आया, परसों भी जवाब नहीं आया, लेकिन वो फिर भी महसूस के ऊपर डिपेंड नहीं रहा। ओके उसने प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड रहा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके हर चीज के लिए आपको ध्यान रखना है, स्पिरिचुअल में हमारे एंजल्स वेरी वेरी रियल है। ओके स्पिरिचुअलिटी में हमारे शत्रु वेरी वेरी रियल है। ओके वो आपको आगे जाने नहीं देंगे और आपके एंजल्स उसको फाइट करते रहेंगे। ओके जितनी फाइट जीत जाएंगे आपके एंजल्स, आप उतने आगे जाओगे। जितने फाइट आपके एंजल्स नहीं जीत पाएंगे, आपके एंजल्स परमेश्वर की ओर से कुछ सेना को बुलाते रहते हैं, जब वो पहुंच जाएंगे और वो आगे निकलेंगे, आप फाइट जीत गए होंगे। समझ में आया आपको? ओके तो ये रोना कम कर दो, ठीक है, कि आपका ध्यान नहीं रख रहा है और आपको ये हो रहा है, आपको वो हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। ओके कोई जवाब नहीं है। आपको एक तो डॉक्टर के पास जाके नींद की गोलियां लेके सो जाओ, या फिर आप कुछ भी ऐसे करके जो आपको पसंद आता है वैसे करके आप अपने लाइफ को बर्बादी की ओर ढकेल दो। ओके ये काम लोग जिंदगी में करते हैं जब उनके पास कोई जवाब नहीं आता है। ओके आपका जवाब आपके स्वर्गदूत के ऊपर डिपेंड है, और आपका काम है वो जवाब को आने तक प्रैक्टिस में रहना है, परमेश्वर के उपस्थिति का प्रैक्टिस करना है। ओके मैंने बेनी हिन जी के प्रैक्टिस के प्रेजेंस ऑफ गॉड को प्रैक्टिस कैसे करना है उसके वीडियोस अपलोड किए हुए, हिंदी में ट्रांसलेट करके, आप सुनिए उसको। ओके आप देखिए किस तरह से प्रैक्टिस में रखा जाता है अपने आप को। वो आपकी ईमान है। ओके अगर ईमानदार हो परमेश्वर के साथ, आप एक दिन भी छोड़ोगे नहीं। अगर आप बेईमान हो तो आप एक एक दिन छोड़ते जाओगे, एक एक समय छोड़ते जाओगे। ये बताता है कि आप केयरलेस है, आप बेईमान है, परमेश्वर के साथ आप विश्वास योग्य नहीं है। ओके क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसका हमारे स्पिरिचुअल रियाम में उसके सेना को भेज भेज के वो हमारे साथ बर्ताव करता रहता है। ओके अब आपका काम क्या बनता है? प्रेजेंस ऑफ गॉड को प्रैक्टिस करना। ओके मैंने प्रेजेंस ऑफ गॉड को प्रैक्टिस करके फिर मैंने अपने जवाबों के लिए अपना ध्यान आगे लेकर जा रही थी। उस समय कुछ समय आ गया कि मेरा प्रेयर लाइफ कम हो गया, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैंने परमेश्वर से ये प्रार्थना किया, लॉर्ड मुझे इसका आंसर बता, ये कम होता है बढ़ता है, कम होता है बढ़ता है, ये क्यों ऐसा है? इसके 2 रीजंस परमेश्वर ने मुझे बताया। ओके आप जिसको फॉलो करते हैं होल हार्टेडली, पूरे दिलो जान से, अगर वो इंसान प्रेयर में नहीं हो, ओके अगर वो इंसान प्रेयर को निग्लेक्ट कर रहा है, अगर वो चरित्र में कुछ बिगड़ रहा है, अगर उसके कोई हाथ से काम वो ठीक नहीं कर पा रहा है, सेम अनुभव आपके लाइफ में उतरेगा। ये एक रीज़न है। ओके अगर आपके साथ कुछ घटनाएं हो रही है लेकिन आपका कनेक्शन स्पिरिचुअल लीडर किसको मानते हैं उसके अंदर से आपको होता है। सेकेंड थिंग, जब आपके लोग, समझो कोई भी है, बिलीवर हो अनबिलीवर हो, आई डोंट केयर। ओके फॉर एग्जाम्पल अगर बिलीवर्स आपके साथ संगति में है, अगर उन्होंने परमेश्वर से प्रेयर किया और प्रैक्टिस किया कि लॉर्ड इसकी प्रेयर बंद हो जाए, लॉर्ड ये आगे ना जाए, लॉर्ड ये आगे ना जाए, अगर वो प्रैक्टिस किया उन्होंने आपके विरोध बात करने का, ओके तो वो जीत जाएंगे, आपकी प्रेयर डाउन हो जाएगी। ओके फिर क्या होता है, एक समय आता है कि सब चर्च में अनाउंस किया जाता है, रिपेंट करो, पश्चाताप करो, ये करो वो करो। हाँ ठीक है, पश्चाताप का समय आएगा ना, तब वो लोग पश्चाताप करेंगे। ओके और पश्चाताप में क्या बोलना पड़ता है कि ये गलतियां मैं दोबारा नहीं करूँगा, प्रभु मुझे माफ़ कर। जैसे ही आपके बारे में उन्होंने कुछ किया हुआ है उस बारे में वो बोलते हैं परमेश्वर को, हमको माफ़ कर दे, हम दोबारा नहीं करेंगे, इम्मीडिएटली आपका रास्ता खुल जाता है।
ओके, क्योंकि अब वो आपके विरोध की बातों को छोड़ दिए, लेकिन जैसे ही रिपेंटेंस का माहौल ख़त्म हो जाता है, दोबारा वो अपने रास्ते चलने लगते हैं। समझ में आया? दोबारा वो आपको बंधन में डालना शुरू करते हैं। वो बिलीवर रहे या अनबिलीवर रहे, फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, जब वो अपने आप को पीछे हटा देंगे, आपका रास्ता खुल जाएगा। जब वो अपने आप को प्रबल रखेंगे आपके ऊपर, आपका रास्ता बंद रहेगा। ओके, तो ये इस तरह से 2 रीज़न्स जब मुझे मालूम पड़ा, देन मुझे दानियेल याद आ गया। ओके, दानियेल का भी यही कारण हो गया था। उसके पीछे वो बादशाह नबूकदनेस्सर पड़ गया था, जो आइडल्स के सामने झुक जाओ, ये करो, वो करो बोल रहा था, धमकियाँ दे रहा था। और दूसरी तरफ से क्या हो रहा था, उसके लिए परमेश्वर के राज्य के कामों में उसको बने बैठना है। और लेकिन वो है कहाँ पर? बंधन में पड़ा हुआ है, बंधुआई में है, वो बॉन्डेज में है। ओके, गुलामी में है, वहाँ पे वो अपने ज़ोर को बढ़ा नहीं सकता है। ओके, तो आप स्पिरिचुअल लीडर्स जिसको मानते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, आपके विरोधियों को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसे समय का है वो दानियेल का सिचुएशन। ओके, तो उसने क्या किया? उसने एक ही किया जो उसके बस की बात है, उसने उसी को चला। ओके, मैंने भी वही किया, मेरे बस की बात जो है वही मैं चली, और मैं जीतते हुए जा रही हूँ। ओके, और मुझे अब परवाह नहीं मेरे स्पिरिचुअल लीडर क्या कैरेक्टर में जा रहे हैं, या मेरे स्पिरिचुअल लीडर को मैं किसको मान रही हूँ, और वो अभी प्रेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या क्या हो रहा है उनके साथ, आई डोंट केयर। मेरा अपना व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ ईमान मजबूत हो गया है। ओके, मेरा व्यक्तिगत ईमान परमेश्वर के साथ जब मजबूत होता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं लगती है कि मेरा लीडर क्या कर रहा है या मेरे मेंटर क्या कर रहे हैं। आई डोंट केयर, क्योंकि मेरा पर्सनल ईमान परमेश्वर के साथ लगातार बनाए रखने का जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले लिया। ओके, वो किसी के हाथ में नहीं है, वो मेरा खुद के हाथ में है। ओके, अगर आपको कंप्लेंट्स करना पसंद है, माय डियर फ्रेंड्स, गो अहेड। ओके, आप जा सकते हैं आगे कंप्लेंट्स करते हुए, मेरे लीडर ने ये किया, मेरे मेंटर ने ये किया, मेरे चर्च ने ये किया, मेरे लोगों ने ये किया, मेरे शत्रुओं ने ये किया, मेरे वो ये किया। करते रहो, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर। ओके, क्योंकि आपको पूरी तरह से यहाँ पर दे दिया गया है, प्रेजेंस ऑफ गॉड को प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रेजेंस ऑफ गॉड आपको फीलिंग कराने के लिए, आपके इमोशंस को ललचाने के लिए नहीं रहता है। प्रेजेंस ऑफ गॉड हार्ड वर्क है। ओके, मेहनत का काम है, स्पिरिचुअल में मेहनत का काम प्रेजेंस ऑफ गॉड में बने रहना है। ओके, आप आलसी है, आप मत बने रहिए। आप बस लोगों को कहानियाँ सुनाते रहिए, ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा। इट्स ओके, कीप इट ऑन। ओके, लेकिन प्रेजेंस ऑफ गॉड को प्रैक्टिस करने वाला सही दिशा में जाता है, उसके एंजल्स उसके लिए जो कर रहे हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और सही समय पे उनके जवाब भी आते रहते हैं, और वो रुकते नहीं हैं। चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, चाहे दुनिया उघाड़ उधाड़ जाए, चाहे पृथ्वी टूट जाए, चाहे आकाश गिर जाए, कुछ भी हो जाए, प्रेजेंस ऑफ गॉड में बने रहना एक कंप्लीट हार्ड वर्क जॉब है। 24 आवर्स का ये मनुष्य को दिया हुआ जॉब है, प्रेजेंस ऑफ गॉड में चलते रहना। ओके, ये मेरी गवाही है। इस साल में मैंने वो बात को परमेश्वर से सीखा कि प्रेजेंस ऑफ गॉड मैटर करता है। पावर ऑफ गॉड तो आता जाता रहेगा, लेकिन प्रेजेंस ऑफ गॉड मेरी खुद की जिम्मेदारी है। ओके, पावर ऑफ गॉड आपके एंजल्स क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे उस पर डिपेंड हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ गॉड मेरे ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, प्रेजेंस ऑफ गॉड को मैं आगे बढ़ाते जाऊंगी, पावर ऑफ गॉड खुद ब खुद मेरे साथ अलाइनमेंट में होता रहेगा, जैसे दानियेल के साथ अलाइनमेंट में हो गया। पावर ऑफ गॉड, स्वर्गदूत खुल गए, अब मिखाइल ने आकर उसकी सहायता की, वो आकर दानियेल को जवाब दे गया। दैट्स ऑल। ओके, पावर ऑफ गॉड अपना काम कर रहा है, दे आर फेथफुल। ओके, परमेश्वर के सारे जन जो स्पिरिचुअल में हमारे साथ दिए हुए हैं, एंजल्स ऑफ गॉड, मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स, ऑल आर फेथफुल टू गॉड। ओके, और रिस्पॉन्सिबल है, वो परमेश्वर को जवाब देने के लिए ठहरे हुए हैं, वो गलतियां नहीं करेंगे। ओके, दैट इज़ द रीज़न स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन स्वाभाविक वर्ल्ड में, नेचुरल जगत में मेरी जिम्मेदारी है उपस्थिति में चलते रहना।
ओके, प्रैक्टिस में चलते रहना, हार्ड वर्किंग में चलते रहना। मेरी स्पिरिचुअल हार्ड वर्क है। ओके, मुझे मेहनत इसकी नहीं है कि मुझे क्या काम करना पड़ता है, क्या होना पड़ता है, कैसे होना पड़ता है। दैट इज़ नॉट माई जॉब। वो मुझे हार्ड वर्क नहीं लगता है। ओके, मेरा हार्ड वर्क मुझे काउंट करना है तो मैं इसमें काउंट करती हूँ, मैंने कितनी प्रेयर आज के डेट में की है, मैंने कितना बाइबल रीडिंग आज के डेट में किया है, मैंने कितना परमेश्वर की आराधना किया है, आज के डेट में मैंने कितना बोया है, आज के डेट में मैंने कितना परमेश्वर के सम्मुख ईमान से काम किया है। दैट ऑल काउंट इन मी। ओके, वो किया है, मेरे अंदर आलसी का आत्मा नहीं है। ओके, अगर वो नहीं किया है, आप दुनिया भटकते रहो, 24 घंटे आप काम करो, पैसे कमाओ या किसी की सेवा करो, कुछ भी करो, आप आलसी हैं। वेरी रेगुलर आई एम सेइंग, आलसी है। ओके, वेरी रेगुलर, उसमें कोई मिलावट की नहीं, सीधी बात है, आप आलसी हो। ओके, आपके शरीर की मेहनत आपका शारीरिक जीवन संभालना नहीं है। आपके शरीर की मेहनत आपको पहले आत्मा में अपने आप को पूरी तरह से उंडेल देना है। ओके, आत्मिक कामों में अपने आप को उंडेल दो। ठीक है, जब वो आप करते हैं तो आपका ये रेगुलर आत्मिकता में उंडेलते जाना, ये जगह है जहाँ पर आपको आपके जवाब और पावर ऑफ गॉड आपके साथ साथ भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, आपके साथ साथ जीतने का रास्ता आपको देते रहेंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में बने रहते हैं, वैसे वैसे वहाँ भी स्पिरिचुअल में चेंजेस होता रहता है। यहाँ आप प्रैक्टिस में बने रहो, वहाँ पे चेंजेस होता रहेगा। यहाँ पे प्रैक्टिस में बने रहो, वहाँ पे चेंजेस होता रहेगा। और ये अलाइनमेंट इतना ज़बरदस्त है, आपको कोई मेंटर और कोई पास्टर या कोई लीडर किसी के कारण बनने की ज़रूरत नहीं कि उसने ये किया इसीलिए मेरा ऐसा हुआ, इसने ये किया इसीलिए मेरा। नो नीड ऑफ। आपके शत्रु को भी आप दोष नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस जो कर रहे हैं आप, प्रेजेंस ऑफ गॉड, सब कुछ आपका सही ढंग से अंदर ही अंदर सच्चाई में, सीधाई में, खराई में उतरता जा रहा है। आमीन। प्रभु यीशु इस गवाही के द्वारा आपके उन्नति का मार्ग आपको पहचान करा के दे और आपके जीवन का बदलाव का ये समय रहे। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। Praise Lord Jesus Christ.